दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए आत्मघाती हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 15 मासूमों की जान चली गई और सामने आए उमर नबी के वीडियो ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद को उड़ा दिया। तो वहीं एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने उमर की दलीलों को जहरीला प्रचार बताते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली 10 नवंबर की शाम कुछ ऐसी दहशत छोड़ गई जिसकी गूंज आज भी कानों में सिरहन पैदा कर रही है। रोशनियों से भरी सड़कें, रोज की भीड़, वो हलचल, सब कुछ पलक झपकते ही चीखों, अफरा तफरियों और शवों के ढेर में तब्दील हो गया। शाम 6:52 लाल किले से महज 300 मीटर दूर खड़ी एक i-20 कार अचानक आग के शोले में तब्दील हो गई और दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई। वो था एक आत्मघाती हमला। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए इस भीषण ब्लास्ट में 15 मासूम जानें छिन गई और सदमे की लहर पूरे देश में फैल गई। विस्फोट के 7 दिन बाद हमले को अंजाम देने वाले आतंकी उमर नबी का वीडियो सामने आया, जिसके बाद सियासत भी उबलने लगी। वीडियो में उमर नबी कैमरे के सामने बैठकर सुसाइड बॉम्बिंग को शहादत बताने की बेहुदा कोशिश करता हुआ नजर आया है और फिर यहीं से शुरू हुआ सियासी भूचाल। दरअसल एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया। ओवैसी ने कहा, इस्लाम में आत्महत्या हराम है, निर्दोषों की हत्या सबसे बड़ा गुनाह है और शहादत नहीं, सीधा सीधा आतंकवाद है। उन्होंने उमर की दलीलों को भ्रम फैलाने वाला जहर बताते हुए कहा कि किसी भी धर्म में आम नागरिकों पर हिंसा की इजाजत नहीं दी गई है, न कल न आज। लेकिन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और कहा कि जब हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर और महादेव के दौरान शाह ने संसद में दावा किया था कि पिछले 6 महीनों में कोई स्थानीय कश्मीरी आतंकी संगठन में शामिल नहीं हुआ है, तो फिर ये समूह कहां से आया? ओवैसी ने पूछा, इस समूह का पता लगाने में नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है? वहीं मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। मेरी उनसे बात हुई और वो लोग वो मुझे ये बताए कि एम्बेसडर सोहेल एजाज खान साहब मुझे अभी बात किए, मैं उनसे बात किया, वो बताए कि वो खुद मदीने में है और पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे मिनिस्टर अजहरुद्दीन साहब के साथ और हमारे एमएलए माजिद हुसैन भी वहाँ पर हैं उनके साथ, और वो सऊदी अथॉरिटीज़ से वो पूरा कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेशन करके, और भी यहाँ के जो विक्टिम के फैमिलीज़ है वो अब दोपहर में पहुँचने वाले हैं मदीने को, तो पूरा जल्द से जल्द जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करना है और फिर उनकी तदफीन अमल में लाना है, उसके ऊपर वो वहाँ पर है एम्बेसडर साहब। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, पीएमओ से, फॉरेन सेक्रेटरी भी उनसे टच में है। तो बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक एक वाक़या हुआ कि 45 लोगों की मौत हो गई, एक ख़ानदान के 18 लोग, किसी ख़ानदान के 6 लोग। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे और अल्लाह उनके ख़ानदान वालों को सब्र दे। बड़ा ही दर्दनाक ये हादसा हो। दिल्ली में सुरक्षा और पुलिस की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। ओवैसी के मुताबिक आत्मघाती बम विस्फोट में शामिल आरोपी का वीडियो 6 से 7 महीने पुराना है, इसे किसी ने आखिर क्यों नहीं देखा? इस बीच सुरक्षा एजेंसियों की जांच में भी अब तमाम नए पेज खुल रहे हैं। आपको बता दें कि उमर नबी का वायरल वीडियो बिना तारीख का है, लेकिन उसमें वो आतंकी हमले को धार्मिक जामे में छिपाने की नाकाम कोशिश करता साफ दिख रहा है और इसी वीडियो ने देश की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। डेस्क रिपोर्ट।